अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ईद पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो बार बार इस बात की याद दहानी करवा रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो पीक है वो बकर ईद के बाद खुदा न खास्ता दोबारा आ सकती है। आप देखें कि छोटी ईद के बाद भी एक पीक मौजूद थी। जून के महीने में 12, 13, 14 जून जो था वो पीक के दिन थे। 1150 बंदा क्रिटिकल था लाहौर में। अभी लाहौर में ज़ोर टूटा है कोरोना का, चेन्स कुछ ब्रेक हुई हैं, कुछ बेहतरी के मामला हुए हैं, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना रखा गया, ईद पर जो लोग हैं हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे देखने वाले हैं, लाहौरिये हैं, उन्होंने एहतियात ना बरती तो फिर हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ईद के बाद भी पीक आ सकती है। बाज़ारों का रुख करें तो आप कम अज़ कम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क ज़रूर पहनिए। लेकिन इस बाज़ार में आपको दिखाते हैं कि वायलेशन की जो बड़ा जो सेगमेंट है वायलेशन का, और वायलेशन का जो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं उन रूल्स की, उन SOPs की जो कोरोना से महफूज रखने के लिए बेहतर हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, WHO के मुताबिक 70%, 60 से 70% तक कम अज़ कम मास्क पहनने से आप कोरोना वायरस से महफूज रहते हैं। कोरोना वायरस से किसी नौजवान को सिम्टम्स अगर हों और बड़े मामूली सिम्टम्स हों, लेकिन घर जाकर उसके पेरेंट्स को उससे जो है वही इन्फेक्शन जो है उसके पेरेंट्स को अगर हिट करे तो फिर हालात कई दफ़ा दिगर गुम भी हो जाते हैं। जैसे जून के महीने में हर दूसरी कॉल महकमा हेल्थ को, डॉक्टर्स को, सिविल सोसाइटी को, मीडिया पर्सनस को यही आती थी कि पेशेंट हमारा क्रिटिकल हो गया है, बेड नहीं मिल रहा, हालात ख़राब हैं। इस कदर लोग जो हैं वो बीमार थे, मसाइल का शिकार थे। अभी सूरत हाल क्या है, लोगों का रद्दअमल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं और SOPs का कितना ख्याल रख रहे हैं, ये वो सारे मौजूद हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक महमूद खान है ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁਗਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਪੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤਫਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਖੋਲਣ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। तो लोगों को तो पैसे वंडने हैं, अच्छी बात है, अच्छी खुश हाँ तेरे से, लेकिन कम से कम माड़िया का ख्याल करना। टोकरी मजदूरी करने उन्हों का ख्याल कर, मजदूर तबका उन्हों का ख्याल कर, सरमायादार तो खा ले रात को, मस्कीन आदमी कितों खाएगा। मसला तो ये ना कम से कम साथ करना चाहिए। बाकी जो निज़ाम देख लो तो सारा सही चल रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोरोना देखो कोई नहीं करता। जो कर लेगा अच्छा लगेगा, जो नहीं करेगा ला पाएगा ना। यह कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह लो आई है, 3 साल अल्लाह ने टाल दी है बीमारी। जिंदाबाद, ताड़ी मेहरबानी साडा मसला हल कर दियो, असी छेती चले जाइए। बच्चों का रिस्क मारी, साडे बच्चे पढ़ने तो बह गए हैं, स्कूलों दी फीसां इन्नियां ने, बच्चे पढ़ते नहीं तो फीसां ले जान डे, कॉलेजों दी फीसां ले जान डे। की माड़े ने कसूर किया? बिल इन्ने आंदे बिजली के, बिल असीं देने, की करिए? असीं किहड़े पासे जाइए? कम से कम साथ करना चाहिए बंदियां नूं, माड़ियां दा साथ करना चाहिए, गरीब तबके का साथ करना चाहिए। तुर्की के सदर ने कैसा काम किया, उन्हें अपनी आवाम का तरह संभाल के रखी है, वो आवाम कितनी खुश है, माहौल चंगा उससे। कितनी देर हो गई आपको पाकिस्तान में? मुझे 6 महीने हो गए, लॉकडाउन से पहले मैं आया था। अभी मैं इतना परेशान हूँ, मेरा रिस्क उधर लगा हुआ है। मेरा कम से कम 7-8 लाख रुपया उधर मेरा पता हुआ है। मैं जाऊँ अभी, मैं टेस्ट करवाने के लिए ये मैंने कार्ड लिया है, उन्होंने 3600 रुपया मांगा है इन्होंने कि आपका टेस्ट करवाना। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। हमने दूसरे मुल्क पे जाना ना, अपने मुल्क पे मास्क नहीं मास्क उतार दिया हुआ है मैंने, क्योंकि जरा तो थोड़ी सी मुझे हवा आ गई ना प्रॉब्लम, ये कोरोना की वजह से, यानी कि हवा आ गई नमी, उसकी वजह से सांस में प्रॉब्लम होती है। जो उतार ले तो मैं ठीक होता हूँ, बकाया लगाना चाहिए। तो साफा सुफा रख लें। ये रखा हुआ उन्होंने, किसी वक्त जरूरत पड़ती है ऐसे रख देते हैं।
गर्दा वगैरह से बचने के लिए। इधर तो कोई एहतियात ही नहीं कर रहा। इधर बस यही तो बात है ना, किसी को नहीं पता, कोई कह रहा कोरोना नहीं है, कोई कह रहा कोरोना नहीं है, लेकिन हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, अवाम करेगी। मसला तो ये है ना। और मेरी तरफ से सब भाइयों को, दोस्तों को हट करके हम पैगाम देते हैं, गरीबां दा सोचो, मस्कीनां दा सोचो। लॉकडाउन तो इंशाल्लाह खत्म हो ही जाना, रब ने कर ही देना है। ये रब लो आई है, जो भी आई है ये रब ने ही करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत जी आपके सामने है, और भगवानपुरा बाज़ार में यहाँ आपको सूरत दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर इधर जो मसला है वो ये है कि यहाँ चूँकि 99% ख़वातीन है, एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की आती है, लेकिन आपको SOPs पर अमल दरामद करते हुए, मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए ख़वातीन जो है वो नज़र नहीं आएगी। क्या नाम है तुम्हारा? अमाज। किस क्लास में हो? मैं पास करता हूँ। और स्कूल तो बंद है आजकल, तो तुम बाज़ार में क्या कर रहे हो? बाजार में काम। स्कूल वालों ने तो कहा था घर बैठना है, कोई बात नहीं। मास्क भी नहीं पहना। मास्क किसी ने थूक पहन दी तो पूरा स्कूल आपको शेम शेम कर रहा है। देखो इतना बुरा लगता है शेम शेम करवाते हुए। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम भी तुम्हें शेम शेम कह रहा है। कैसा लग रहा है? बुरा लगा। बुरा लग रहा है ना। घर बैठो मेरा बेटा, बाजार में क्या कर रहे हो तुम? बुरी बात। बच्चे जो हैं जी जुगनू को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की इस बाज़ार में जो कि SOPs की वायलेशन करते हुए, और ये एग्जैक्टली वही मनाज़र हैं जो छोटी ईद के पास, मीठी ईद के पास, ईद उल फितर के पास हमने दिखाए थे अपने व्यूअर्स को कि बड़ी तादाद ख़वातीन की जो थी उनकी जानिब से वायलेशंस की गई थी बहुत बड़े पैमाने पर SOPs की। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो भी आपके सामने है। इन हालात में एक गरीब बंदे का रोज़गार चलना, उसका चूल्हा ठंडा ना हो, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन शहरियों को बाहर निकलते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि वो मास्क लाजमी पहने, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हाथ सैनिटाइज करें। और ये सारे हालात जो हैं। क्या हाल है आपके? कैसे हैं? दुआएं आपकी। रौनक लगी है आज तो, अल्लाह ने लगा दी है, लग गई है ना? लेकिन कोई ख्याल नहीं रख रहे अपना। ये गलत कर रहे हैं, ये आए लेकिन ख्याल तो रखे ना। ये गलत कर रहे हैं। बाहर भाई हफ्ते इतवार की छुट्टी खिलवाएं। हाँ हफ्ते इतवार की छुट्टी खिलवाएं। एक मिनट। क्या नाम है आपका? उम्मे रुबाब। किस क्लास में हो? 5 में। वेरी गुड। तो क्या करने आई आज इधर बाजार में? ईद के कपड़े खरीदने आई हूँ। अच्छा, ईद के कपड़े। तो अच्छा किया मास्क पहना है। कौन आया साथ आपके? मेरी मदर आई है। उन्होंने भी पहना है मास्क? जी। क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? उम्मे रुबाब। मलिहा। क्या मैसेज देंगी उन्हें? कितनी देर हुई आपकी उससे मुलाकात हुए? हाँ, छोटे से दोस्त थे बचपन से ही। अच्छा, अभी कहाँ है आपकी दोस्त? घर पर है। घर पर है। तो अभी मुलाकात नहीं हुई काफ़ी अरसे से? कि होती रहती है? होती रहती है। अच्छा, स्कूल के ज़रिए नहीं होती, वैसे ही होती रहती? हाँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये आपके फाइन भी बहुत है। बहुत शुक्रिया इनका, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, बड़ी अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है? अच्छी जा रही वो कैसे? वो इसलिए है कि वो अच्छे ही काम कर रहे हैं। क्या बताएं ज़रा? काम तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे किए हैं। कोई बता भी दें। अगर उसकी कमीना साथ दे ना, हाँ। तो ज़ाती तौर पे इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, बहुत ही अच्छा जा रहा है। हर महकमे में वो सही तब्दीलियाँ ला रहा है। बाकी अच्छा। ये जो 5 दिन की है ना, क्या हाल है आपके? ठीक है, कैरियर से? एक हफ्ते का कर देते ना, वो लॉकडाउन ना कर दे रश, इसी वजह से उनको पता कल परसों छुट्टी है। अगर कल लॉकडाउन ना भी हो तो रश होगा ही। दिन ही ऐसे ना, ईद के दिन है, अब तो रश होना ही होना है। ठीक है, सही जा रहा है। मुझे बताएं क्या हुआ? हाँ भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से हम हुकूमत से अपील करते हैं कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि हफ्ता इतवार की जो छुट्टी है ना, इसको प्लीज़ बंद कर दिया जाए। हमें ना ये पूरा टाइम दे, हमें पूरा टाइम नहीं चाहिए। हमें ये 9 से 7 का ही टाइम ठीक है।
लेकिन इनको चाहिए कि ये हफ्ते को छुट्टी बंद करें। हम लोग इतनी महंगाई में बहुत परेशान है, बाजार में कारोबार बहुत ज़्यादा कम है और इसकी वजह से इनको चाहिए कि ये जो है ना हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दें। इधर SOPs के कोरोना बाप का मीडिया बताता है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या क्या बेचते हो? नाले लास्टिक, जुआ मार, मार लास्टिक, सारे जुआ मार लास्टिक। अगे शरीका नु अग लग गई। लास्टिक ना जू कैसे मार दे हो? क्यों? गलेल बना के नहीं लास्टिक बेचते हैं। अच्छा, हाँ, कितनी बिक गई सुबह की? सही है, अल्लाह का शुक्र होता है। कोरोना बहुत आया हुआ है। मास्क पहन लो। मास्क कोरोना से नहीं डरते आप। एहतियात तो करो ना, एहतियात तो करो। बस आप इनको कि हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर देंगे। टाइम 7 बजे तक ही रहने दें, हफ्ते की छुट्टी हो जाए, हर चीज महंगी हो जाए लेकिन आटा महंगा ना हो। रात को एक लेडीज आई है, यकीन करें वो रो रही थी कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। सिर्फ एक आटा सस्ता कर दें और कुछ भी ना करें कि लोगों के बच्चे ना भूखे मरे। चटनी से खाना खा ले वो। क्या हुआ रात? लेडी कौन सी? क्या हुआ? कोई लेडीज थी बेचारी, मजबूर बेबस थी वो। आपको कहाँ मिली? हमारे घर आई है वो कि मेरे बच्चे भूखे बैठे, मैं ना मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। कुछ भी ना करें, आटा सस्ता कर दें बस, लोगों के बच्चे भूखे ना मरे। ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये दरख्वास्त है मेरी कि आप कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ आटा सस्ता कर दें, लोगों के बच्चे भूखे ना मरे। खाली रोटी, सूखी रोटी खा लें बस। आटा महंगा होने से आप कह रहे हो गुर्बत बढ़ी है? पिस गया गरीब। जो दिहाड़ीदार तबका है, आप सोचें कि जिनके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो दिहाड़ी लगाता है, वो क्या करेगा? 60 रुपए किलो हो गया है, 70 रुपए किलो आटा हो गया, 45 रुपए किलो आटा मिलता जी। उनके पेट भरे हुए ना बड़े लोगों के, उनको क्या लगे? कोई मरता है तो मरे। आप ये मार्केट छोड़ें, गरीब तो जाएं, किसी मोहल्ले में जाएं, उनसे पूछें कि उनका क्या हाल है। देखें आप ज़्यादा हमें एक इसी तरह ही एक अम्मा मिली जी, वो 2 खीरे उसने पकड़े हुए, एक लेमन जी। और वो 6 बंदों की कहती वो चटनी बना के बनाते हैं चटनी, रोटी खाते हैं इस तरह, और कहती वही मेरा सालन है। खाते हैं वो, उनके लिए गोश्त है। हाँ खुश जी, लेकिन उसके साथ रोटी भी तो हो ना। रोटी कहती बासी खाती हूँ रात वाली। ऐसे ही है, वो बिल्कुल सही कह रही है। जिन पे गुजरती है उनको पता होता है। मैंने पूछा शुगर वगैरह है आपको? उनको क्या लगे? मैंने शुगर का पूछा तो कहती है आटा महंगा हो गया, कोई बात नहीं, गंदम महंगी हो गई, कोई बात नहीं। बात है, आप सोचें जरा कि मैंने 6 महीने से दवाई नहीं खाई। लोग भीख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? बेबस से मजबूर है। ये मेरा भाई है, इसके 4 बच्चे होंगे, ये 200 ले जाए, 300 ले जाए, क्या करेगा? आटा खरीदे, सब्जी खरीदे, क्या करेगा वो? क्या नाम है तुम्हारा? नसीर अहमद। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे। तो गुब्बारों से कैसे गुजारा करते हो? बस गुजारा, मैं खुद कारीगर हूँ, सलमे सितारे का जरी का काम करता हूँ, मगर मजबूरी है, आप क्या करें। कैसे फिर गुजारा होता है? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक वक्त गुजार देता है। क्या हाल है? ना मैं नहीं कहूँगा। नाम क्या आपका? नसीर अहमद। नसीर भाई क्या हुआ? कोई नहीं रो, ये हो सिर भी लाई थी। ये जो 70 रुपए की दवाई की डिब्बी लाते थे ना, ये अदरक महंगा तो सस्ता तो कोई होता नहीं पिया। 55 रुपए की लेके आते हैं। जो 70 रुपए की डिब्बी लाते थे ना मेडिसिन की, ये 455 रुपए की लेके आते हैं वो। हुकूमत की करेगा वो बंदा, रोएगा कहाँ से लाए? हुकूमत की सेहत ते भी कोई असर होवे, हुकूमत ने तो उत्थे दा उत्थे काम रखना। बाबा जी के सिगरेट महंगे हो गए हैं, 40 रुपए की डब्बी आती थी, अब 70 रुपए की डब्बी आ रही है। बाबा जी की हर चीज तो महंगी है, क्या करें वो? आवाम जेड़ी हमें ये गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ इसमें चाहिए। आप हमारे पास आते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप इधर भगवानपुरा बाजार में तशरीफ लाते हैं, हमारी आप भी तो उनके तक बात पहुंचाएं। रेट टुटे कोई फर्क पवे, किसी ने रेट दा पूछे ही नहीं, जिथे जो लगा है। किसी ने आके रेट नहीं दरियाफत किया कि की रेट चल रहा है, तो कोई वाधा घाटा है। और चाचा बस यही है कि हर तरफ इंटरव्यू हो रहा है। मैं लाहौर न्यूज़ देखता हूँ, हर तरफ इंटरव्यू होता है, लेकिन किसी को हुकूमत को कोई असर हुआ है आज तक? क्या वजह है, असर क्यों नहीं होता? ये देखे ना, मेरी सुने ना, आपको पता होना चाहिए। सवाल तो ले लें। आप है अवाम, हाँ जी, ठीक है,
आपकी बातें सुन के तो हुक्मरानों के तो दिल फट जाना चाहिए, लरस जाना चाहिए उन्हें। इसमें वजन डालना चाहिए। ये थोड़ी बात है कि आपकी बात बुजदार साहब तक पहुंच रही है। वो नहीं, वो फायदा ही कोई नहीं है। नहीं, आपकी बात उनको क्यों नहीं असर कर रही? 2 साल का फायदा ही कोई नहीं है। बात सुने ना, कुछ नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी बात उनके दिल में क्यों नहीं उतर रही, ये आप मुझे बताएं। ये तो मुझे मैं तो कितनी बड़ी आपके लिए नेमत है कि 2 करोड़ बंदों में आपके सामने माइक करके खड़ा हूँ कि बताएं। ये आपकी तो बात उन्हें असर ही नहीं कर रही, क्यों? सब सोए हुए। तो ये असल बात करें ना, ये तो नेमत है आपके लिए कि मैं आपके पास खड़ा हूँ। सब सोए हुए। सूरत हाल जी आपके सामने, हालात आपके सामने हैं, और इन हालात में आप देख सकते हैं मामला। यहाँ पे लोग जो हैं वो महंगाई का रोना भी रोते हैं, शॉपिंग करने भी निकले हैं, SOPs की वायलेशन भी करते हैं, और ख़ुद जो है वो मास्क भी नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख पाते। और इस बाज़ार का जो रिवाज है, जो यहाँ के मामलात हैं, जो यहाँ के रस्म व रवाज हैं, वो यही चल रहे हैं। और 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से और 7 बजे मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक। सेहत कैसी है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहे हैं मामला? मामला भाई बड़े संगीन है। मास्क मास्क ऐप पर रखा हुआ है, पहन भी लिया करें। चलो ठीक है, कभी कभी पहन लिया करें यार। ठीक है सर। वैसे तो रेगुलर पहने, लेकिन नहीं, पर ये होता है कि जब कहीं जाना हो ना भाई। आपको पसीना असल में इतना आया कि मैं अभी क्या कहूँ, आपकी मजदूरी है, सख्त काम है आपका। भाई बाजार में हब्स हो जाता है, घुटन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही इतने कह रहे रश की वजह से हैं। बिल्कुल सही। एहतियात करें, हैं? बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल है जी रोटी कमाना, लोगों के लिए अपने घर लेके जाना, फिर बच्चों को नवाला खिलाना, ये सारे सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर फिर इन सारे हालात में आप देख सकते हैं मामलात, और इन मामलात में सबसे बढ़कर ख़वातीन का जो रोल है वो भी। क्या हाल है बेटा? ठीक। पढ़ते हो? हाँ जी। किस क्लास में? 8 में। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड यार। तो स्कूल तो छुट्टियां आजकल। हाँ जी। तो फिर घर में ही पढ़ते रहते हो, क्या करते हो? घर में पढ़ते हैं, इधर होते हैं, हमारी अपनी शॉप है। तो कितने घंटे पढ़ते हो? जब मर्जी, जब दिल करे। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है? कोई भी नहीं। पढ़ना नहीं चाहते? दिल ही नहीं करता हमारा। क्यों? वैसे ही। पढ़ने को दिल ही नहीं करता? अपनी मस्ती में घूम में हम। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह? वैसे ही बात। क्या शौक से क्या करते हो? जो हम काम करते हैं ये वाला हाँ जी। घड़ियों का? हाँ जी। और क्या शौक है? क्रिकेट का शौक है, खेलने का शौक काम है? का शौक है बस, पढ़ने का शौक नहीं? पढ़ने का शौक नहीं है हमें। क्या वजह? वैसे ही। घर में कोई पढ़ा लिखा है? सारे पढ़े लिखे हैं। कौन कौन? सारी। कौन कौन? पापा, बहनें, भाई। अरे पढ़े लिखे, आपको शौक नहीं? डांटते नहीं फिर आपको? बोलते हैं। बोलते हैं? कहते नहीं पढ़ जाओ अफसर लग जाओगे? कहते हैं? हाँ जी। आपने कहा मैंने अफसर नहीं बनना, है ना? हाँ जी। तो कोई मास्क मुस्क भी पहना करो, हैं? जरूरत ही नहीं है। क्यों? वैसे ही। किसी ने भी नहीं पहना, खत्म हो गया कोरोना। कोरोना कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। ये किसने बताया आपको? बस पता लग गया। फिर भी कोई बताता है तो पता चलता है। पता लग गया बस। बाजार है, किसको निकला है? कौन बाजार में से निकला है कोरोना का मरीज? आपने घर में कैमरे लगाए हैं कि ये जितने लोग 2 लाख बंदा इधर आया है उनके घरों से मॉनिटरिंग हो रही हो कि किसको क्या निकला है? सूरत हाल जी आपके सामने है, और इन सारे हालात में बड़ी चीज़ जो है वो ये कि मेरे कैमरामैन अगर आपको बैक व्यू दिखा सकें तो खचाखच बाज़ार भरा पड़े मिलेगा आपको। लेकिन इस बाज़ार में जो इसका हुस्न है, इसकी रानाई है, वो यही है कि लोग आते जाते हैं, लेकिन एहतियात भी करें तो बेहतर है। क्या हाल है? समझता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़। समझ में नहीं आता? समझ में नहीं आ रही बात, मुझे समझ लगी, समझ नहीं लग रही। सुन लेते हैं? हाँ चीज़ सुनता है, सुन लेते हैं। नहीं काम में नहीं है, महंगाई बहुत हो गई, वेले बैठे हैं, काम में नहीं है, बहुत सख्ती हो गई। जब बाजार तक काम करने सदर साहब ने सानू बाजार काटता, मैं कहा काम में नहीं है, कोई परेशान नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। ठीक बात है। सूरत हाल जी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक नहीं चल रहा, क्या हुआ?
जी। खाना खा के नहीं आए आज? नहीं, खाना तो खाया हुआ है। फिर किक्के मारते जा रहे हैं? गर्मी भी तो देखे ना। हाँ, क्या खरीद से आज इधर? शॉपिंग कर रहे हैं? क्या खरीदा है? बीवी की डिमांड ही नहीं खत्म होती। तो भाभी को पता नहीं कि बच्चे बीमार होंगे? नहीं, बीमार क्यों होना है? कोरोना फैला हुआ है हर तरफ। पता नहीं कोरोना है अभी कि नहीं है। आपने मेडिकल पढ़ा हुआ है? जी। डॉक्टर है? नहीं। तो फिर वैसे कह रहा हूँ। आपको पता है हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं? पता है मुझे। कैसे? यही समझे कि मैं खुद पायलट हूँ। कैसे चलाते हैं? मुझे कुछ बेसिक टर्म्स बताएं पायलट। नहीं ना पता। सूरत हाल जी आपके सामने है। मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उनकी फील्ड है, वही उस पर कोई ना कोई अपनी राय दे सकते हैं। पीछे दिखाएं हालात। ये पीक आ जाएगी एक और, खुदा ना खासा, अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे। इधर आए ज़रा कैमरामैन साहब, ये देखें 5-5 बच्चे लेके साथ बाइकर्स जो हैं, और ईद की शॉपिंग्स का सिलसिला जारी और सारी है। हालात आपके सामने। क्या नाम है बेटा आपका? मास्क ही नहीं पहना हुआ। ये देखें मैट्रिक 9th 10th और 8th के वो बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ते हैं यहाँ। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शहजादी को जूता पहना रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है शहजादी का? इरहा। इरहा, बहुत प्यारा नाम है। इरहा कितनी देर की हो गई है? 1.5 ईयर। 1.5 साल की हैं? तो मास्क मूस्क भी लेके आते साथ दोनों? लेके आए हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी है जिसकी वजह से उतार दिया। इसकी मेजरमेंट पैर की आप ले आते, एक बंदा आगे जूता ले जाता। बस हैं? जिद करते हैं घर वाले के साथ जाना। घर वालों को समझाएं, टीवी दिखाएं उन्हें। अपना ख्याल रखें, ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया। घर वाले जिद करते हैं, बड़ी अहम बात है, दिलचस्प मुकालमा। घर वाले जिद करते हैं और इस जिद के नतीजे में जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, वो फिर सारे का सारा बीमा अहलो याल यानी पूरा कुनबा ही बाज़ार में पहुंच जाता है और जाके शॉपिंग करता है। और फिर पिकनिक का सा माहौल, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें हालात आपके सामने। और तारीखी रश है आज भगवानपुरा बाज़ार में। इससे पहले इतना रश नहीं देखा, आज तो तारीखी रश है। दिल धरने को जगह नहीं है, एक्सट्रीम रश है और बड़ी वायलेशंस भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के मसाइल भी हैं। कारोबार चलने चाहिए, तरक्की करने चाहिए। ये जी आपके सामने सूरत हाल भगवानपुरा बाज़ार। पूरे बाज़ार में आप जहाँ तक चले जाएंगे आपको ऐसे ही हालात नज़र आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मास्क नहीं पहना? छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों ने छुट्टियां दी हैं। आप सेहत का ख्याल रखें और खुदा खैर करे, कोरोना वायरस की तादाद में काफ़ी कमी आई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शहजादी का क्या नाम है? हरीम। हरीम बेटा कैसे हो आप? ठीक हो? क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आए हो? शाबाश। किस क्लास में हरीम? हरीम 1 क्लास में। 1 में। हरीम की बेस्ट फ्रेंड कौन है? अच्छी दोस्त का नाम क्या है पता है? क्या नाम है? माहम। माहम को हेलो बोलो। हेलो माहम। तो आप मास्क नहीं पहना, स्कूल ने छुट्टियां दी थी आपको, क्यों? ताकि आप घर रहो, मास्क पहनो, अपना ख्याल रखो, पापा का ख्याल रखो, है ना? आपने उलट कर दिया सारा कुछ। बाजार में बैठे हुए हो, सारा स्कूल शेम शेम करेगा इस तरह। वे शेम शेम करेंगे सारे। ख्याल रखें जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है तुम्हारा? ओए हसनैन, कुछ पहन लिया करो, को मास्क पहन लिया करो। शैतान की टूटी है पूरी हसनैन। सूरत हाल आपके सामने जी। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक है। शॉपिंग्स चल रही हैं आज? हाँ, बहुत ज्यादा। बच्चे आए हैं साथ? नहीं, बच्चे नहीं लाए, बच्चे हम घर छोड़ के आए इसकी वजह से। ये अच्छा कर रही हैं आप। हाँ, क्योंकि हम बच्चों को क्यों लाए। हाँ, को ख्याल रखें अपना। हाँ जी, हाँ। बहुत ख्याल रखें। ये देखिए जी, बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं उन्हें पूरा इसका एहसास है। ये सूरत हाल जी आपके सामने। क्या हाल है तुम्हारे? ये देखें छोटे छोटे बच्चे, ये देखें शॉपिंग्स चल रही हैं जनाब, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। ये देखें आप सूरत हाल।
चूड़ियों का स्टॉल है बड़ा खूबसूरत सा, और वहाँ शॉपिंग चल रही है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई, आप सुनाए खैरियत है? कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रश तो बहुत है। हाँ जी, लेकिन थोड़ा लोग एहतियात भी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो आपकी बात ठीक है, अब नहीं कर रहा है, जो सही बात है। बिल्कुल एहतियात नहीं जी। कोरोना खत्म हो गया है, ये समझ रहे हैं? कोरोना खत्म हो गया पर कोरोना है। ये ठीक बात है। क्या नाम है बेटा आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा किस क्लास में हो? 6। नूर फातिमा मास्क भी नहीं पहना बेटे ने। स्कूल ने तो छुट्टियां दी थी आपको, घर बैठना है। हाँ नूर फातिमा चूड़ियाँ खरीदे, चूड़ियाँ ज़रूर खरीदे। क्या नाम है तुम्हारा? उमेर। उमेर बेटा किस क्लास में हो? 7। तो स्कूल ने तो छुट्टियां दे दी आपको जी, है ना, घर बैठे बोर होते होगे। तुमने कहा मैं आउटिंग करके आता हूँ, पिकनिक मनाता हूँ। मामू की दुकान थी, इधर उधर आया था। बेटा मास्क पहन के आना था ना। वो बात सही है, मामू ने नहीं समझाया? है पर वो दुकान पे है मास्क। मामू ने समझाया नहीं? समझाया तो है। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। सूरत हाल आपके सामने है, और इस सारे हालात में लोगों की बड़ी तादाद, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए ख़ास तौर पर बाहर निकले हुए हैं, और बाकी मामूलात जो हैं वो आप देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप माजी के कुछ हालात एक नज़र ज़रा देख लें कि माजी में क्या हालात थे और क्या मामला चल रहे थे, वो ज़रा देख लें। भगवानपुरा बाज़ार इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन अगर प्रोग्राम के इब्तदाइया में ही आपको दिखा सकें कि हालात मार्केट में क्या है, और ख़वातीन जो हैं, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद है बाज़ारों में, और रश जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद है। और यहाँ हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक इज़्दिहाम है किस तरीके से। ये देखें ईद की शॉपिंग हो रही, आप देखें, इमेजिन करें ज़रा, विजुलाइज़ कीजिए कि यहाँ भी बुज़ुर्ग जो हैं बच्चे को लेके जा रहे हैं, ये ख़वातीन बच्चे सारे, ये बच्ची साथ, ये देखें फैमिली जा रही है, फैमिली के साथ बच्चा जा रहा है, और कोई एक बच्चा नहीं है इस मार्केट में, ख़वातीन, और सबसे बड़ी तादाद ख़वातीन की है। फासले वाली गल जी सर जी, फासले की डील नहीं किए थे, जो मर्जी जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो, फासला थे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 4 न्याणे लेके किधर जा रहे हैं भाई? कपड़े लेने आए हैं। कपड़े किसके? बच्चों के। कौन, क्यों? ईद मनानी नहीं है। कौन सी ईद? छोटी ईद है। वो खुदा का खौफ करें यार, बंदे इधर मर रहे हैं, आपको ईद पड़ी हुई। किधर जा रहे हैं? इधर घर तक जा रहे हैं। तो बच्चे को घर छोड़ देते यार, वहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ की हालात आपको दिखा रहे हैं इन सब। लेकिन बाजी क्या हाल है? इतने बच्चे लेके कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग के लिए निकले हुए। कौन सी शॉपिंग मेरे भाई? ये जो माड़ी जो थोड़ी बहुत है। क्या वजह बनी शॉपिंग की? वजह यही कि इतने अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, बाजी छोटी इधर बेटी ने पहने हैं, बाकी बच्चों ने पहने हैं। ये बाकी बच्चे मारे नहीं है, मैं बस इतनी 3 है। ये तो शॉपिंग कौन सी? ये तो थोड़ी बहुत। ये बच्ची को स्कूल ने छुट्टियां दी हैं घर बैठने के लिए, आप शॉपिंग पे निकले हैं? तो आज निकले हैं ना, सिर्फ आज निकले हैं। इससे अरे भाई आप वायरस आज घर ले गए तो क्या बनेगा? नहीं तो एक दफ़ा से क्या फ़र्क पड़ता है? सारी दुनिया देखे ना क्या हाल है। आपने अपने घर का हिसाब देना है कि सारी दुनिया का देना है? सारी दुनिया का हिसाब हमने क्यों देना है? आपने अपने घर की बात करनी है ना। वो घर से लोग बाहर निकला है तो आपको क्या, आपने तो अपना बात करनी। तो हमें भी तो ज़रूरत पड़ सकती है ना। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? इमरजेंसी यही कि हमने, खुदा ना खास्ता कोई सेहत का मसला हो तो इमरजेंसी होती है। शॉपिंग की इमरजेंसी कौन सी होती है? शादियों पे पाबंदी है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे, आप कहते हैं शॉपिंग की इमरजेंसी। 3 दिन बाजार उन्होंने कहा कि खुलना है, तो 3 दिन में एक दफ़ा ही आए हैं। अभी आगे का पता नहीं कि खुलना है कि नहीं खुलना। आप देख ले, बड़ी मेहरबानी आपकी। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कहाँ घूम रहे हैं लेके? शॉपिंग करने के लिए आए। कौन सी शॉपिंग? ईद के लिए। यार दुनिया पूरी कोरोना से लड़ रही है, आप ईद की शॉपिंग करते फिर रहे हैं। बच्चों के लिए तो ज़ाहिर बात करना ही है। इतने प्यारे तो कपड़े उसने पहने हैं। वो तो घर के पहने हुए हैं, ईद के लिए तो ज़ाहिर बात बच्चों की खुशी होती है। बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी तो नहीं, ज़ाहिर बात दिन थोड़े रह गए हैं। किस चीज़ के दिन? ईद के। ईद पे कर्फ्यू लग गया, फिर फर्ज करें फिर क्या करेंगे? तो ईद में ज़ाहिर बात नहीं, ईद पे गवर्नमेंट ने कहा कि कर्फ्यू पे चले जाएं, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर घर में रहे। सऊदी अरेबिया ने ईद के 3 दिन और बाकी 5 दिन मिला के कर्फ्यू का ऐलान किया। तो ये घर में ज़ाहिर बात पहनेंगे और क्या करेंगे? वो खुदा का यार खौफ करें, खुद समझें आप। भाईजान क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बब्बर शेर लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, क्या करें, बच्चों की शॉपिंग करानी पड़ती है।
यार दुनिया सारी जो है वो खैर मांग रही है अल्लाह पाक से, आप शॉपिंग ढूंढ रहे हैं। अब बच्चों की जिद पूरी करनी तो पड़ती है, क्या करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि घर में बैठे जाए, हमारा तो वैसे गली सीली हुई है, हम तो 1-2.5 महीने बाद क्या क़यामत आ जाएगी कि बच्चा जो है ईद पे नॉर्मल से कपड़े पहन लेगा? बस नॉर्मल से लेने आए हैं, हल्के से फुल्के से। प्यारे भाई वो जिस जगह आप आए हैं वो नॉर्मल नहीं रही ना, बस ऐसे ही कि आज ही निकले घर से बाहर बड़े दिनों बाद। क्या एक लम्हा ही बड़ा है उसके लिए। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एहतियात करें ना यार, अल्लाह सबकी खैर कर इंशाल्लाह। आप दुआ जरूर दें खैर की, लेकिन एहतियात भी तो करें ना। एहतियात सारी इतनी करें कि आपको बता नहीं सकते हम। ये तो आप इसी तरह ही है कि आग के ऊपर खड़े हो जाए। नहीं, तो आग के ऊपर खड़े हैं और क्या है? बस ये कि 10 मिनट के लिए आए, 10 मिनट वापस चले जाएंगे हम। 10 मिनट बड़े नहीं है एक्सपोज होने के लिए और वायरस हिट करने के लिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह का हुक्म से। वायरस नहीं है, वायरस ही नहीं है, वो तो -% है, बस लोगों ने ऐसे बनाया हुआ है, कुछ नहीं है। घर में कभी कोई बीमार हुआ है आपके? अल्लाह किसी को कभी बीमारी ना करे। वैसे कभी छोटा मोटा को बुखार वो तो हुआ है। डॉक्टर के पास जाते हैं? हाँ जाते हैं। किस डॉक्टर के पास जाते हैं? तो वो अच्छा डॉक्टर उस पर चल जाते। अच्छा, तो वही डॉक्टर पिट रहे हैं कि भाई खुदा का खौफ करें। सर हम घर पे ही हैं। हम कितने घर पे भाई खड़े होके कह रहे हैं हम घर पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अब प्यारी सी गुड़िया को लेके आप फिर रहे हैं, वायरस पूरी दुनिया में आया हुआ है, क्या करें भाईजान, फिर घर में बैठे यार। घर में बैठे थे पूरे 2 महीने। नहीं तो अब क्या लिमिट खत्म हो गई? शॉपिंग के लिए हैं बच्चों में। इतने प्यारे कपड़े उसने पहने हुए हैं, शॉपिंग आप लेनी है ना ईद के लिए, बहुत ज़रूरी है जी, इमरजेंसी है जी। क्या आपने शॉपिंग करनी है? जी। दुनिया सारी लॉकडाउन पे है, अल्लाह से खैर मांग रही है, आप ईद ढूंढ रहे हैं। 5 दिन का कर्फ्यू उन्होंने उधर सऊदीया में लगाया। अच्छा। ईद वाले दिनों में। अच्छा। आप इधर कर्फ्यू पे खुदा ना खासा चले गए तो शॉपिंग आपकी किधर जाएगी? हुकूमत कहे ना वो कर्फ्यू लगाए। भाईजान जिम्मेदारी के लिए हुकूमत आपको कहती कि घर बैठे। नहीं वो कहते हुकूमत आपके घर के बाहर लॉकडाउन खोल दिया। नहीं सर, आपके घर आपको उन्होंने कहा कि बाजार आए जी, उन्होंने तो कहा वो लॉकडाउन तो खोला है गरीब बंदे के लिए, उसकी रोजी चल जाए। आपकी शॉपिंग के लिए थोड़ी खोला है। सही है। यहाँ की सूरत हाल है जी आपके सामने, क्या हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बब्बर शेर को लेके घूम रहे हैं। मजबूरी है, घर में रखने वाला कोई नहीं है। बच्चों के कपड़े लेने थे, इस वजह से आए हैं। वरना भाई कपड़े जरूरी हैं इस दफा। हम तो 2-2.5 महीने से घर से निकले ही नहीं है। प्यारे भाई उधर कर्फ्यू ईद पे हो गया तो कपड़े आपने क्या करने हैं? बस बच्चे मजबूर करते हैं, क्या करें, मजबूरी है, वरना हमें क्या मजबूरी करें? शौक तो नहीं। आपके अब्बा आपको मारा करते थे? नहीं, मारा तो नहीं करते थे। आप अपने अब्बा की बात नहीं सुनते थे? बिल्कुल सुनते थे। क्यों नहीं? ताड़ी क्यों नहीं सुनते पे? ये कमाल है। नई जनरेशन क्या मतलब? ये सूरत हाल आपके सामने। भगवानपुरा बाज़ार के ये मामलात हैं, ये सबसे बढ़कर इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़वातीन की है, और उन्हें चाहिए कि ये सारे मामलात शॉपिंग्स वाले, घरेलू मामलात और जितने भी फैमिली मेम्बर्स ने बाहर ने आना है, घर जाना है, वो इन सारी चीज़ों को बड़ा ऑब्ज़र्व करें प्रॉपर और इसको मॉनिटर करें ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। भाईजान सलाम अलैकुम। वो कोई रह तो नहीं गया? नहीं अभी नहीं। सारा टब्बर ले आए हो? हाँ। हाँ। इनको छुट्टियां हैं स्कूलों से? स्कूलों से छुट्टियां ही हैं। क्यों हैं? क्यों? कोरोना की वजह से। तो आप बाजार में फिर रहे हैं, तो क्या करें फिर? स्कूल वाले कहते हैं कि तालीम ज़रूरी नहीं है, सेहत ज़रूरी है। आप कहते हैं सेहत ज़रूरी नहीं, शॉपिंग ज़रूरी है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? अली। क्या करते हो? काम करता हूँ। क्या? पेंटिंग शर्टिंग का। वेरी गुड। पढ़े हो? हाँ जी। कितना पढ़े हो? 4। बस उसके बाद स्कूल ही नहीं गए? नहीं। स्कूल कभी याद नहीं आया? नहीं आया। कभी दिल में दुख नहीं हुआ कि स्कूल छोड़ दिया तुमने? नहीं। एक बड़ा आदमी तू बन सकता था यार। ये अड्डे से भी बना के। वो तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। ऐसे ही। इतना बड़ा तो हमें चाहिए ही नहीं। कितने पैसे कमा लेते हो? शुक्र आपका 400-500 कमा लेते, गुजारे लायक। क्या करते हो 400-500? 400-500 में जेब में रखता हूँ। घर नहीं देते? उनको चाहिए हो तो दे देता हूँ। कौन कौन है घर में? सारे हैं। कौन कौन? अब्बू हैं, बहनें हैं, अम्मी चली गई हैं, फोत हो गई। अम्मी वफात पा गई। हाँ जी। अब्बा क्या करते हैं? शीशे का काम करते हैं। अब्बा को नहीं देते हो पैसे? नहीं। बाजियों को देते हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। घर में सबसे ज़्यादा तुम्हारी किससे बनती है? सारे नाल ही। सबसे बनती। तो तुम्हारे पास तो काफ़ी पैसे अब होंगे, मोटी रकम इकट्ठी कर ली जोड़ के तुमने? हाँ जी। हैं? हाँ जी। बैंक बैलेंस बना लिया? नहीं। 400 रुपये दिहाड़ी कमाता है। अस्सलाम वालेकुम भाजी। मैं बस आपके साथ पिक्चर लूंगी, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से। बहुत आपका शुक्रिया। तो क्या लेने आई हैं, क्या क्या खरीदा है? बस ये बच्चे की शादी है ना, देवर की, तो उसकी शॉपिंग की। ये अच्छा, आप पूरा प्रॉपर अपना कवर करके आई हैं। हम लोग बस ये अपना बड़ा ख्याल आपने रखना है, घर में भी बताना है।
ये वो सब बच्चे हमारे पास मास्क के पूरे पूरे डब्बे हैं और पूरा आप केयर करती हैं? जी, बच्चों का ये अच्छा डबल निकाब आपने किया हुआ है, ये बहुत अच्छा है। हमारे घर में अल्लाह का शुक्र है, हमारी पूरी फैमिली में किसी को कोरोना नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ही कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अच्छा फिर क्या अब इतने पैसे क्या करोगे? क्या करूँ, ईद पे शॉपिंग करूँ। बकरा लिया अपने लिए? हाँ जी लिया, बच्चा लिए, 2 बच्चे लिए। बच्चे लेके गए हो? हाँ जी। तुमने कितने पैसे डाले बच्चे में? मैंने सारे डाल दिए जो है थे। कितने थे तेरे पास? मेरे पास आया था सही बताना है, सही बताना। 10,000 आया था। 10,000? वे बहुत बड़ी अमाउंट है। हाँ, बच्चे छोटे हो ना तुम अभी, तो तुम्हारे लिए 10,000 बड़ी अमाउंट है ना? ये महीने का खेल होता है, 12,000 आ जाते हैं महीने बाद। फिर भी महीना मेहनत करके ही आता है ना? आता है, हाँ जी। तुम्हें देखो ना पसीने में इधर खड़े होके हर वक्त मेहनत करके ही आता है ना? तो मास्क मुस्क भी पहनते हो कोई ना? नहीं पहनती है, अब गर्मी लग रही है ना। मेरा पुत्र पहनो पहनो है। कोरोना खत्म नहीं हो गया? नहीं मेरा पुत्र अभी पहनो। अच्छा हाँ अभी पहनो, अभी बड़ी जरूरत है। मैं कह रहा था 7 बजे तक टाइम सही है, कह रहे लॉकडाउन फिर हो जाना है, जो हो जाना है। तुम चाहते हो तुम 12 नहीं 16,000 कमाओ, है ना? नहीं नहीं, हाँ लालच बूढ़ी बुलाया, जो है वही सही है। खुश रहो मेरा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इधर आओ, छोटे छोटे बच्चे हैं जी यहाँ, ये देखें छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों से छुट्टियां हैं और लेके घर में। छुट्टियां वो पक्की होनी चाहिए, हफ्ते इतवार की छुट्टी पक्की। अच्छा, आराम भी होना चाहिए ना, रेस्ट भी कर। तुम रेस्ट करते हो? जी। और मुझे तो अच्छे इंसान लग रहे हो। मैंने कहा देखो कि हो सकता है रेस्ट ना भी करता हो। नहीं करते हैं, शुगल मुगल में जागते ही रहता हो कि मैंने क्या करना सो के। अच्छा करते हैं, रेस्ट भी। बड़े प्यारे इंसान हो, जानवर थोड़ी हो। क्या नाम है आपका? रबीउल्ला। क्या करते हैं? इधर दुकान है। दुकान दुकान क्या नाम है आपका? सुदेश। तो बाजार में क्या कर रहे हो? हैं? वो पैंट देखने आए। पैंट लेने आओ, 100 दफा आओ, लेकिन मास्क तो पहन के आओ। पहना हुआ। किस क्लास में हो? 7। कहाँ तुमने पहना मास्क? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? कौन सा मास्क पहना है? गायबी मास्क पहन लिया, नजर ही नहीं आ रहा। पहनूंगा। मास्क पहनो बेटा बेटा। मास्क क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील भाई क्या करते हैं आप? मैं ये शॉप मेरी है पैंट शर्ट की, इधर काम कर रहा हूँ। मास्क पहन के रखा करें हैं, बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है, लेकिन आप रश देखें, ये भगवानपुरा बाज़ार में आज तारीखी रश है। और सलाम है उन लोगों को जो ख्याल रखते हैं, SOPs को वायलेट नहीं करते और मास्क पहनते हैं, बच्चों का ख्याल करते हैं, अपना ख्याल करते हैं। उन सारे लोग जो हैं वो एहतराम के काबिल हैं। क्या हाल है हज़रत साहब? किधर जा रहे हैं? काम कर रहा हूँ। देखिए आपने बड़ा अच्छा किया मास्क पहना हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। जिसने मास्क पहना है, आप तो दिल करता है उसका शुक्रिया अदा करें। अम्मा क्या हाल है? कहाँ जा रही हैं? घर में। खैरियत है? वो मसला कोई मसला नहीं, सब ठीक है? सब ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह। कुछ थोड़ा मास्क मुस्क भी पहना कर। कहने प्यार रखिया, साथ रखिया। उधर साफे ना कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल आपके सामने, भगवानपुरा बाजार, यहाँ के हालात, यहाँ के मामला। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, मास्क किधर है आपका? ये देखें यार, 8 क्लास के, 9 क्लास के, 7 क्लास के जो मेच्योर बच्चे गिने जाते हैं, उनके हालात ये हैं कि वो नहीं पहनते। वो दिखाएं पीछे, पीक आपको आती दिखाई देगी लोगों की। एक इज़्दिहाम है लोगों का, एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो आपको यहाँ नज़र आएंगे। और इन सारे हालात में आपसे वो गुफ्तगू भी करेंगे, आपको वजूहात भी बताएंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन ख़ुद मास्क नहीं पहनेंगे। ये बड़ा अच्छा रिवाज है यहाँ। रिवाज है ज़िंदा जला दिए जाएं वो लोग जिनके घरों से दिए निकलते हैं। सूरत हाल आपके सामने। और सबसे बढ़कर आप अगर SOPs की वायलेशन करेंगे तो फिर सबसे बड़ा नुकसान इसी सोसाइटी को, इसी लाहौर को होगा, खुदा न खास्ता। और अगर लोग थोड़ा सा परहेज़ कर लें, कम से कम मास्क पहन के निकलें और एक सोशल डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करें, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अभी आप दिखाएं, ये चौक जो आ रहा है, यहाँ भी कैमरामैन दिखा सकते हैं, एक पीक है आपको नज़र आती है। जब मार्च में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो हालात आपके सामने थे, अब तो तारीख का हिस्सा है।
उसके बाद मामला स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, और लॉकडाउन में जब मार्केट्स बंद थी तब के हालात भी आपको दिखा रहे थे। और इन सारे हालात में लोगों की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया भी गया, बहुत सारी जगहों पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं भी किया गया। लेकिन दोनों सूरतों में अभी तक अल्लाह का फजल ये है कि कुछ बचत के मामला हैं। कुदरत का फजल इसी तरह रहा तो बचत मज़ीद हो जाएगी, लेकिन एक ही शर्त है, सोसाइटी, लोग, हमारे जो ख़वातीन हैं और ख़वातीन व हज़रात, ये सारे जो हैं वो अपना प्रॉपर रोल प्ले करें। क्या हाल है आपके चाचा? कितने गुब्बारे बेच दिए? अभी रश बहुत है ना, काम नहीं इतना, रश बहुत है। रश कम हो तो फिर ज़्यादा बिकता है। आपको रश सूट नहीं करता है ना? दुकानदार कहते हैं रश ज़्यादा होना चाहिए, आप कहते नहीं होना चाहिए। फ्लो में काम चलता है ना, ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए। फ्लो में लोगों की नज़र आप पे पड़ती है, है ना? क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, मुझे बताएं किस क्लास में आप? मैं 5 में। तो इब्राहिम, आप बाजार में क्या कर रहे हैं? मेरी मम्मा आई थी। मम्मा आई थी, तो आपका मास्क किधर है? मास्क ये है। इब्राहिम बेटा, आप पहनो ना मेरा पुत्र, हैं? इतना गैर संजीदा आपने लिया है बीमारी को, हैं? शुगर लगाएं, लेकिन बीमारी के साथ तो ना लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। चाचा कैसे हैं? ठीक है जी भाईजान। चाचा को निम्को बिकी तुम्हारी? बहुत बिक रही है। महंगाई पे तो कंट्रोल करे ना। क्या हुआ चाचा? महंगाई हो रही है, और क्या हो रहा है? 2-2 हज़ार मैदे की बोरी बढ़ गई है। क्या करें, नान 15 का हो गया है, आटी रोटी 10 की हो गई है। कंट्रोल नहीं उससे हो रहा है। वो उसकी कबीना जो है ना, वो जो उसे कहती है ना, वो मान लेता है, चाहे वो दूसरा है चाहे कोई है। क्या कहते हैं आप, क्या मशवरा है आपका? कंट्रोल तो करे बस, और क्या है? खाली क्रिकेट ही ना खेली जाए, कंट्रोल करे। जिन्होंने ना पाई जा रहे हैं ना फायदा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमारा पसंद का लीडर था, मगर वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। वो कहता है, वो जो पीपल पार्टी का को कहता है, वो सब वो मानी जा रहा है। उसको अपने आप को नहीं कुछ पता। महंगाई नहीं है, ये बहुत अच्छा हुकूमत चला रहा है। ऐसे खान साहब के खिलाफ बोल रहे हैं लोग। मेरा चाचा का बेटा है। कम से कोयटा सिटी हमारी। कोयटा से बस ठीक है जी, अल्लाह मियाँ उसको तंदुरुस्ती दे जी। ये आपकी बात मान ही नहीं रहे। ये ना माने नहीं, खान साहब बहुत अच्छा हुकूमत चला रहे हैं। महंगाई कोई चीज़ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है महंगाई। और बस मेरा और हालात इसको बोलो, ये महंगाई नहीं है, किराया नहीं दे रहा है अभी तक। पूछो इसको। मैंने किराया दे दिया, मैंने बात कर रहा है, 2 माह का किराया इसने देना। ये बीमारी काम चल रहा हो, इसका काम चल रहा हो, किराया दे मुझे। कसम खा के बोले मुझे नहीं हो सकता है उसके पास जाती तौर पे पैसे ना हो। नहीं, चलो काम करेगा तो पैसे आएंगे। अगर पैसे नहीं देगा तो काम ही नहीं चल रहा उसका, तो पैसे कहाँ से देगा? बीमारी है, लॉकडाउन है ना, हम मियाँ उमर याद आप बागबानपुरा के पास से बोल रहे हैं। जिस टाइम उसने हमारा उमर या साहब ने 1 लाख रुपए चंदा दिया था, ये साथ ही उसके घर है उसका 1 लाख रुपया। उस टाइम 1000 का नोट नहीं था। अच्छे काम कर रहा है, मगर कंट्रोल में नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा है, आम आदमी की चीजें दूर होती जा रही होती है। महंगाई पे कम से कम कंट्रोल करे। 800 रुपये का कहते, मैंने 1200 का कितों ला दे। बात ये 800 का आटा कह रहे हैं, 1200 का नहीं मिल रहा ना। लेकिन उतनी शौक से वो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई जितनी शौक से आवाम जा लेके कोई भी लेके आया, लेकिन उतनी शौक से ना महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है। गरीब यार है ये हम भी कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। फिर भी आप साथ हैं? फिर भी साथ। आप कहते हैं हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह बदलेंगे। ये तब्दीली आई है तो बदलेगा ही ना। अब तीसरी पार्टी यही आई है ना, पहले दूसरी वो पीपल पार्टी थी, नवाज ली, अब तीसरी आई। देखो अब क्या करते हैं। ये की बात मानी जाता है, पता नहीं कि दूसरों की मानता ही नहीं है। आज सारे एक बंदा अपनी पार्टी का दसे केड़ा तिना जो दसना मेरा पार्टी का बंदा, मेरे टुरिया थी शुरू तो एंड से भी मेरे नाल है। सारे कबीने च पाए ने, जिन्होंने वोट एक भी नहीं लेता थे, मशीर बने ने। चाचा कितना कमा लेते हैं? मुझे शुक्र है अल्लाह का, गोश्त से रोटी खाता हूँ मैं। अरे वाह 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 वाह। रोजाना शुरू से अल्लाह रोज गोश्त देता है? इंशाल्लाह, बड़ी बात है। गोश्त देता है, सुबह नाश्ता भी बड़ा अच्छा देता है, दोपहर की रोटी भी देता है, बेहतरीन देता है। बड़ी बात है।
बेहतरीन। कितने घंटे आपको मेहनत करनी पड़ती है? मैं ये अपनी मर्जी से कह बैठता हूँ। मेरे बेटे जो है ना वो कहते नहीं करो, 500-700 रुपये रोज हमसे लो, फिरो। हमने कहा नहीं, हम अपनी मेहनत करेंगे। 65 एज है मेरी। आप तो फिट है पूरा? पूरे आपसे तो बंदा दौड़ लगा के हार जाए। बिल्कुल हार जाएगा। मैं अब दूसरी शादी करनी मैंने। हैं? हाँ ना। कब? जब करा दोगे शायद करा ही दे। कोई रिश्ता देखा हुआ है? रिश्ता देखा है कोई? ढूंढेंगे अब, देखो कोई ना कोई मिल जाएंगी, इधर बहुत आती हैं। भेजा रिश्ता कोई? भेज देंगे कोई ना कोई। बच्चों को पता है? बच्चों को पता है, उन्होंने कोई ढूंढा? बेगों को भी पता है। 65 साल उम्र है, दूसरा रिश्ता करेंगे आप? हाँ ना, इंशाल्लाह। ये जब तक रिश्ता हो नहीं जाता। अच्छा चलो भाई, ठीक है। 11 बजे चलता है, मैं घर वालों को बताऊंगा ना, देखना। भगवानपुरा बाजार के हालात आपने देखे, और लोगों को चाहिए कि ईद से पहले ये इस पीक को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करें। सारी सोसाइटी एक दूसरे की हेल्प करे ताकि इस वबा से जो है वो निजात मिल सके। भगवानपुरा बाजार की सूरत हाल आप देख रहे थे। इसी वाले से SOPs पर तर्जमान पंजाब हुकूमत सादिया सोहेल साहिबा जो हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है आपको दिखाते हैं। सादिया सोहेल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। लोग बाजारों में SOPs वायलेट कर रहे हैं। बड़ी ईद के बाद पीक एक और आ गई, खुदा न खास्ता, तो किधर जाएंगे, क्या बनेगा? देखिए, इसके लिए बड़े वाज़ेह SOPs बनाए गए, ख़ास तौर पे दुकानदारों के लिए, सिर्फ अब आवाम के लिए नहीं। हमने दुकानदारों को इस चीज़ का पाबंद किया कि एक तो ये दरवाज़ों पे उनके बाहर लिखा नज़र आ जाता है कि आप बगैर मास्क के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, और अगर कोई आता है तो फ़ौरन मास्क देते हैं, उनके पास डब्बे रखे होते हैं। क्योंकि अगर बगैर मास्क के कोई भी शख्स दुकान के अंदर पाया गया और ख़रीदारी करता हुआ, तो जुर्माना अब दुकानदार पे है, जुर्माना भुगतेगा अब दुकानदार भी। ताकि जब उस पर ये हमने डाली प्लेंटी इसीलिए थी ताकि उसको रियलाइजेशन हो कि मुझे ये नहीं करना, इसको जो SOPs बनाए हैं इनको वायलेट नहीं करना। और आवाम में भी ये मैसेज 1000 टाइम के कहते दुनिया का कोई सोर्स नहीं छोड़ा जिसमें ये मैसेज हमने बार बार कि आपने SOPs को फॉलो करते हुए तमाम देखें। अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे, हमें ग़ज़ाई किल्लत का, आज इंडिया देख लें, इतना बड़ा मुल्क जिन्होंने टोटल लॉकडाउन किया था स्ट्रिक्ट, और जिसकी मिसालें दी जा रही थी। आज प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, उसका तमस्कर उड़ाया जा रहा था, अपोजिशन तमस्कर उड़ा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब। आज बड़ी ईद आ रही है, अब सर पे है, लेकिन बाज़ारों के टाइमिंग नहीं बदले गए। कोई उस तरह की जो पहले दी थी इनको थोड़ी सी सहूलत, वो खींच ली गई क्योंकि उससे इसमें इजाफा हुआ था पेशेंट में। अब इस सूरत हाल में हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। जहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं वहाँ पे एक्शन भी होगा, वो दुकानें बाजार फिर बंद हो जाएंगे, लोग फिर इस तरह के उनको सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ेंगे। इसलिए बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, हमारा भी तो कुछ रोल है ना, हमें भी तो कुछ अपने मुल्क, अपनी सलामती के लिए, मेरे लिए या आपके लिए नहीं। आज आप ये पहन के आप फिर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपका काम है, आपने काम तो करना है, काम तो नहीं रुक सकते, लेकिन SOPs फॉलो कर रहे हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जान की भी सिक्योर कर रहे हैं और दूसरे की जान को भी महफूज कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है, और आवाम के लिए भी मैसेज है, खुदारा ईद शबरातें ये सब आएंगी, ज़िंदगी रहेगा तो सब कुछ होगा, अपने दूसरों की ज़िंदगी के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए। हुकूमत ये SOPs आपकी बेहतरी के लिए अपनाए हुए हैं, और इससे दरख्वास्त और कहीं भी कोई कंप्लेन है तो इसके लिए उस पर शदीद एक्शन लिया जाएगा। बहुत थैंक यू।